हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस आरओ का जो फुल प्रिपरेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमने जो पहला सब्जेक्ट शुरू किया था ज्योग्राफी, उसमें हमारा भारत का भूगोल पहला चल रहा है। उसमें हमने 4 वीडियो अभी तक बना ली हैं। आपने अगर नहीं देखी तो आप पहले उनको देख लीजिए। उससे आपको क्या होगा कि एक आइडिया मिलेगा कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। और ये मान के चलिए कि जो ये आपको वीडियो देख लेते हैं आप इनको, तो आपकी जो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट सारी क्लियरिटी जो है, डाउट होते हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। और आपको एक अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी आरओ के लिए और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के लिए। तो इस तरीके से हम आपके लिए तैयारी करा रहे हैं। आज हमारी इस फुल प्रिपरेशन की जो आगे सीरीज में आज 5वां लेक्चर है। और आज इसमें हम पढ़ेंगे, जो कल हमने चौथा लेक्चर किया था उसमें हमने ग्रेट हिमालय ग्रेट हिमालय और इसके बाद ट्रांस हिमालय, मतलब उससे पहले ट्रांस हिमालय किया था, तो दो ही ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमारे लेक्चर होने वाले हैं, जो 5वें लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे, वो हमारे जो दो टॉपिक हैं, पहला है हमारा मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय। तो आज हम मध्य हिमालय को जानेंगे। उसके बाद जानेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में, शिवालिक के बारे में। तो आज हमारे दो टॉपिक जो रहने वाले हैं वो चाहे 15 मिनट 20 मिनट ऐसा ही आपके आसपास रहेगा। तो आज हम दोनों इनके बारे में जानते हैं और कल की वीडियो में आप समझ सकते हैं ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय के बारे में चीज़ें जान सकते हैं, क्या क्या पढ़ाई गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मध्य हिमालय को जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें जानने लायक हैं आपके एग्जाम के को लेके। तो पहली बात है कि ये जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय को हम किस किस नाम से जानते हैं, आपके क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसको एक हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है, एक हिमाचल हिमालय इसको बोला जाता है। अगर ये पूछता है कि हिमाचल हिमालय क्या है, तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसको एक लघु हिमालय भी नाम दिया जाता है। तो लघु हिमालय हो, मध्य हिमालय हो या हिमाचल हिमालय हो, इन 3 नाम से इसको जानते हैं। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि इन तीनों नामों से इसको जाना जाता है। फिर आगे इसमें बात जानने वाली आपके लिए है कि इसकी औसत यानी एवरेज हाइट जो है, एवरेज हाइट जो है या ऊंचाई जो है वो कितनी है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन करता है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन करते रहता है, चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ हो, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरेज हाइट कितनी है, चाहे वो महान हिमालय की हो चाहे आपके लघु हिमालय या मध्य हिमालय की हो। तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, तो 3700 से लेके 4500 के बीच में आपकी मीटर में एवरेज हाइट है इसकी। पहली बात। दूसरी बात, ये असतत रूप में यानी कि ये जो डिसकंटिन्यूटी के फॉर्म में है, यानी कि ये टूटा टूटा है। तो बीच में इसमें जैसे इस तरीके से इसकी जो जो श्रेणी है इसकी इस तरीके से है। तो कई श्रेणियों में इसका विभाजन है। विभाजन होने का मेन वजह है कि जो हमारा ग्रेट हिमालय था, वहाँ से जो नदियाँ आई उनकी वजह से इसमें विभाजन हुए, इसमें टूट गया। तो इसमें कई जो है श्रेणियाँ अलग अलग तरीके की बन गई हैं। तो इस वजह से इसको असतत रूप में मानते हैं। तो ये सतत नहीं है, यानी कंटिन्यूस नहीं है, असतत है, डिसकंटिन्यूस है। तो असतत रूप में इसको मानते हैं। ये असतत रूप में फैला हुआ है, पहली बात। तो इसमें दूसरी बात आपने जानी कि असतत रूप में या डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है, और उसका रीज़न क्या है, तो वहाँ से यानी महान हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा इसका विभाजन किया गया। इसकी वजह से ये कई जो है छोटी छोटी श्रेणियों में टूटा हुआ है। अब कौन सी श्रेणियाँ हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक तो मैं आपके लिए मैप बनाता हूँ। ये तो होगा आपका ग्रेट हिमालय। तो ये आपका ग्रेट हिमालय हो गया। अब इसके नीचे है आपका मध्य हिमालय। तो अब देखिए, मैंने जो कल आपको बताया कि एक तो ये है सबसे पश्चिमी जो है वो पीर पंजाल श्रेणी है। तो पीर पंजाल, पंजाल या पांजाल बोलते हैं, तो पीर पांजाल श्रेणी है। फिर दूसरी इसकी श्रेणी कौन सी है, तो ऐसा पूछता है तो आपकी ये दूसरी है। इसको आप इधर बनाइए। तो ये आपकी है धौलाधर। तो इस तरीके से आप लिखते रहिए, धौलाधर श्रेणी, ये आपकी धौलाधर श्रेणी है। और तीसरी इसकी जो श्रेणी, इसका भाग है, वो है आपकी कौन सी, तो वो है आपकी नाग टिब्बा। ये आपकी जो है नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। तो नाग टिब्बा श्रेणी है। फिर उसमें कुछ और श्रेणियाँ इसमें छोटी छोटी। तो इसमें एक और है आपकी मसूरी, ये आपकी मसूरी है, मसूरी श्रेणी है। फिर आपकी महाभारत श्रेणी है, ये महाभारत श्रेणी है। उसके बाद इसमें छोटी छोटी श्रेणियाँ और हैं। तो इस छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं। इस तरीके से ये अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। अब इसमें कौन सी तो उनके नाम मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो ये मैं इधर लिखता हूँ। ये वाली श्रेणी, इसका नाम है डोक्या श्रेणी, आप ऐसे लिख सकते हैं, डोक्या श्रेणी। इसके बाद इसका नाम है वो आपकी ब्लैक माउंटेन। और फिर उसके बाद छोटी छोटी श्रेणियाँ और हैं। ये आपकी है डाफला, ये डाफला श्रेणी है, डाफला ऐसे करके, डाफला श्रेणी। फिर उसके बाद और एक दो श्रेणियाँ इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश तक जाती हैं। उसमें आपकी जैसे मेरी, अबोर, मिसमी, यानी मेरी, अबोर और मिसमी। यानी मैं एक तरह से दोबारा बनाता हूँ, एक पीर पंजाल, धौलाधर, ये आपकी नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत, फिर आपकी ये हो जाएगी डोक्या, फिर ब्लैक,
फिर आपकी डापला, मेरी, अबोर और मिसमी। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारी श्रेणियाँ अरुणाचल प्रदेश तक जाती हैं। तो इस तरीके से टूटा टूटा फॉर्म में है। अब चूँकि आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जानने वाली बातें, तो ये आपके जम्मू कश्मीर और प्लस हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि इसी के बीच में क्या है, आपकी कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी है। तो आपको ये जानने वाली बात है कश्मीर घाटी, इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी अलग से। तो आप समझ लीजिए कि पहले ग्रेट हिमालय और पीर पांजाल श्रेणी के बीच में कौन सी आपकी जो घाटी पड़ेगी, वो कश्मीर घाटी पड़ेगी। और पीर पांजाल और धौलाधर के बीच में एक वो पड़ती है आपकी, ये भी एक घाटी है। तो उस घाटी के बारे में जानेंगे। तो उस घाटी के बारे में जैसे जानेंगे तो ये आपकी होगी कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी होगी, इसके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे अभी, कुल्लू घाटी। तो इस तरीके से ये आपकी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है, ये आपकी धौलाधर श्रेणी है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, नाग टिब्बा आपकी उत्तराखंड में है। तो इस तरीके से आप जान लीजिए। ये आपका जो महाभारत श्रेणी है वो नेपाल में है। तो इस तरीके से ये नेपाल में है। मसूरी आपको सभी को पता है उत्तराखंड में है, जहाँ पे आपका आईएएस का जो है ट्रेनिंग होती है। तो इसके अलावा मसूरी को ही आप क्या किस नाम से जानते हैं, तो इसको पहाड़ों की रानी बोला जाता है। पहाड़ों की रानी किसको बोलते हैं, तो जो मसूरी श्रेणी है उसको बोलते हैं पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी के नाम से ये जानी जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मध्य हिमालय में ये चीज़ है। इसके साथ ही जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो पीर पांजाल श्रेणी आपके लिए। तो पीर पांजाल या पीर पंजाल श्रेणी, इस तरीके से आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से चलेगा। तो पीर पंजाल श्रेणी में क्या क्या आपके लिए जानने वाली बात है वो आपको जाननी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी, आपको जैसे मैंने बताया सबसे लंबी श्रेणी है। तो ये लघु हिमालय की क्या है, सबसे लंबी श्रेणी है। तो लंबी श्रेणी है, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें कुछ सुरंग बनी हुई हैं, जो टनल हैं। तो उस सुरंग से क्वेश्चन कई बार पूछते रहा है, तो आपसे कौन सी सुरंग है वो आपको जान लेनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये इसमें एक जवाहर सुरंग है। तो पहली है जवाहर सुरंग, और ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद दूसरी सुरंग का नाम है, तो ये है पहली और ये दूसरी। तो इसमें दूसरी है आपकी चेनानी नासरी, चेनानी नासरी, या इसको दूसरा नाम भी जानते हैं, तो इसको पत्नी टोप या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी बोलते हैं। तो इसको पत्नी टोप या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ये नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, ये भी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में ही है, ये भी आपकी, तो जम्मू कश्मीर में ही है। दूसरी बात, इसके बारे में एक और चीज़ जानने वाली है कि इसके बारे में, चेनानी नासरी सुरंग के बारे में, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो ये आपके लिए जानने वाली बात है कि सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है ये। अब इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.28 किलोमीटर। लेकिन अगर एक और पूछता है तो एक और बात बता देता हूँ। पहली बात इसके बारे में एक और जानने वाली कि ये श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। तो आप जान लीजिए श्रीनगर को लेह मार्ग से जोड़ती है, यानी श्रीनगर से लेके लेह मार्ग तक ये स्थित है। तो ये आपको जानने वाली बात है। इसमें तीसरी सुरंग जो है पीर पांजाल में, वो है आपकी अटल टनल, ठीक है। तो कौन सी है, ये तीसरी जो है वो अटल टनल है या अटल सुरंग है। तो ये आपकी कहाँ है, तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। अटल सुरंग जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में। और दूसरी बात, इससे क्वेश्चन बना यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में। सबसे बड़ी बात ये कहाँ है, तो पूर्वी पीर पंजाल में आपका स्थित है, पूर्वी पीर पंजाल। तो पूर्वी पीर पंजाल की श्रेणी जो है उसमें आपकी ये सुरंग है, अटल सुरंग। दूसरी बात, ये भी विश्व की क्या है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। लेकिन इसमें क्या समझने वाली बात है कि ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित, 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग है। तो ये बात जानने वाली है। अब कितनी लंबाई है इसकी, तो 9.02 किलोमीटर, ये आपको पता होगा। अब इसके बारे में एक और जानने वाली बात है कि ये जो है अटल सुरंग है वो मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। तो ये किसको जोड़ती है, आपकी मनाली और प्लस लाहौल स्पीति को जोड़ती है। ये आपको जानने वाली बात, लाहौल स्पीति को जोड़ती है। इसके अलावा इसका डिज़ाइन है वो घोड़े के नाल के जैसा है। ये भी आप लिख लीजिए, घोड़े के नाल के रूप में है, के जैसा इसका आकार है। तो ये आपके लिए जानने वाली बात होगी। और ये पूछ सकता है कि किस दर्रे के नीचे है, तो रोहतांग दर्रा है, यहाँ रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है ये। और इस टनल को ये क्यों फेमस है, क्योंकि इसे गिनीज बुक में शामिल किया गया, इसको गिनीज बुक में शामिल किया गया, इसलिए ये
फेमस है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, गिनीज बुक में शामिल। ये टनल जो है गिनीज बुक में शामिल है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बात हो गई पीर पंजाल श्रेणी में स्थित सुरंगों के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे आगे की श्रेणी के बारे में। तो अब आपको जानने वाली बात है जो मैंने अभी बताया कि एक तो ये आपका ग्रेट हिमालय था, उसके नीचे आपकी यहाँ पे पीर पंजाल है, यहाँ पे धौलाधर है, यहाँ पे और अन्य आपकी जो श्रेणियाँ हैं मध्य हिमालय की या लघु हिमालय की वो हैं। तो पीर पंजाल हो गई इधर, और ये हो गया आपका महान हिमालय। तो इन दोनों के बीच में मैंने अभी जैसे बताया आपको कि ये कौन सी यहाँ पे घाटी है, तो ये आपकी कश्मीर घाटी है, ये कश्मीर घाटी है। इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो आपके क्वेश्चन में आते रहते हैं, यानी कि प्रश्न बनते रहते हैं यहाँ से। तो पहली बात तो ये दोनों के बीच में है, यह बात जानते हैं। दूसरी बात, इसमें इसका जो निर्माण हुआ है वो किस टाइप की जो स्ट्रक्चर है उसमें हुआ है, तो समभिन्नति में हुआ है, समभिन्नति में इसका निर्माण हुआ है। अब समभिन्नति क्या है, तो दोनों जो है दो पहाड़ियों के बीच का जो जगह होता है उसको समभिन्नति बोलते हैं। उसमें अवसाद जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है, जो घाटी बनती है, जो मैदान बनते हैं, उसको ये बोलते हैं। इसके बाद इसका निर्माण जो है वो किस काल में हुआ, अगर ये पूछता है, अगर इसके पीरियड की बात करता है कि किस काल में कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ, तो प्लीस्टोसीन काल में हुआ। तो आपको कौन सा बताना है, प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ, प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे नदियाँ आई महान हिमालय से और लघु हिमालय से श्रेणियों से, और यहाँ पे नदियों के द्वारा अवसाद लाए गए। अवसाद लाने से क्या हुआ कि यहाँ पे कई तरीके की मिट्टी इकट्ठी हुई, और अवसाद से क्या हुआ कि यहाँ पे जो मिट्टी बनी उसको करेवा मिट्टी बोला जाता है। तो यहाँ की जो मिट्टी है उसको करेवा मिट्टी बोला जाता है। अब ये जो मिट्टी है करेवा, वो ह्यूमस रिच होती है, इसमें क्या है, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये ह्यूमस रिच सॉइल है, ये आपको याद रखना है। ह्यूमस रिच सॉइल होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता ही होगा कि यहाँ पे केसर की खेती की जाती है। तो कश्मीर घाटी में किसकी खेती की जाती है, केसर की, जिसको लोकल नेम जाफरान बोला जाता है, जाफरान बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में सेफ्रॉन भी बोलते हैं, सेफ्रॉन भी बोला जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये क्यों प्रसिद्ध है। एक तो कश्मीर घाटी में समभिन्नति में निर्माण हुआ, प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। यहाँ पे जो जो मिट्टी लाई गई नदियों के द्वारा जलोढ़ और हिमोड़ के जरिए, तो वो वहाँ पे मिट्टी इकट्ठी कर दी, उस मिट्टी को करेवा भूमि बोला गया। करेवा जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस रिच है ये, यानी ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे खेती के लिए उपजाऊ भूमि हो गई, और उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पे केसर की खेती या सेफ्रॉन की, जिसको लोकल नेम में जाफरान बोलते हैं, उसकी खेती अच्छे से होती है। इसी घाटी से होकर आपकी एक नदी जो बहती है वो उसको झेलम नदी नाम से बोला जाता है। तो झेलम नदी यहाँ से बहती है, इसी के जरिए क्या है, ज़्यादातर जो है अवसाद इकट्ठे किए जाते हैं। और इसी की नदी के पास आपको पता है श्रीनगर स्थित है। तो श्रीनगर जो एक शहर है जम्मू कश्मीर का, बेसिकली वो राजधानी भी है, तो वो ये है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। और इस श्रीनगर को किसने बसाया था, तो आपको पूछता है हिस्ट्री में, तो आपको अशोक का नाम आता है कि अशोक ने इसका जो है इस नगर को स्थापित किया था या बसाया था। तो इतनी बात आपके लिए कश्मीर घाटी से जानने वाली बात थी। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि इसमें ही ये आपकी धौलाधर श्रेणी है और ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी। तो इन दोनों के बीच में एक जो है घाटी है उसको कुल्लू घाटी बोलते हैं। तो ये कौन सी घाटी आपकी, कुल्लू घाटी है। तो ये आपको जानने वाली बात है कि कुल्लू घाटी किन श्रेणियों के बीच में है, तो आपकी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में है। तो यहाँ पे कुल्लू घाटी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो कुल्लू घाटी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो पहली बात कि पीर पंजाल और किसके बीच में है, तो पीर पंजाल श्रेणी व धौलाधर श्रेणी के बीच में है, धौलाधर श्रेणी के मध्य में है, श्रेणी के बीच में है, बीच स्थित है। तो ये दोनों के बीच में स्थित है। इसके अलावा इस कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, देवताओं की घाटी, इसको देवताओं की घाटी नाम दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, अगर ये क्वेश्चन आपसे करता है, तो इसमें जो है इसमें रावी नदी जो है बहती है। तो ये आपको याद रखने वाली, कुल्लू घाटी से कौन सी नदी बहती है, तो रावी नदी बहती है। ये आपके लिए जानने वाली बात हो गई। कुल्लू घाटी से जो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको जानना है। अब हम बात करते हैं शिवालिक के बारे में, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपके मध्य हिमालय से बन सकते थे उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम आगे बात करेंगे शिवालिक श्रेणी के बारे में। अब शिवालिक के बारे में जो जानने वाली बात है वो आपके लिए, वो एक सबसे बड़ी बात है कि एक तो नवीन श्रेणी है, नवीनतम श्रेणी है। क्योंकि नवीनतम इसलिए कि तीनों श्रेणी के बनने के बाद जो है उस अवसाद उनसे बहकर जो आए, उनसे अवसादों से बनी जो श्रेणी है वो ये आपकी शिवालिक श्रेणी है, जो ट्रांस और मध्य और ग्रेट हिमालय से जो अवसाद इकट्ठे हुए, जो पर्वतपदी प्रदेशों में, पर्वतपदी प्रदेश होते हैं कि जैसे ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनसे जो अवसाद आ रहे हैं, अब इनके जो नीचे का दक्षिण का जो पार्ट होता है वो पर्वतपदी प्रदेश होता है। तो यहाँ पे जो एक श्रेणी बनी उसको आप शिवालिक मानते हैं, मतलब इसको शिवालिक के रूप में जानते हैं। तो एक तो ये वो ट्रांस हिमालय, एक महान हिमालय, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपका मध्य हिमालय था, और उसके नीचे जो श्रेणी बनी वो आपकी लघु हिमालय या इस शिवालिक श्रेणी कहलाई। तो पहली बात तो ये एक नवीनतम श्रेणी है। दूसरी बात,
ये हिमालय के पर्वत पदी प्रदेश है। तो कैसा है हिमालय का, ये हिमालय का क्या है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, पर्वत पदीय प्रदेश है। तो दो बातें आपको इसमें जानने वाली बात, इसके स्ट्रक्चर की बात करें यानी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी भेड़ के जैसी, भेड़ की जो पीठ होती है, भेड़ की पीठ नुमा इसकी आकृति होती है, चूँकि क्या है अवसादों से इकट्ठी हुई है, तो इसीलिए इसकी भेड़ की पीठ की जैसी आकृति है, यानी कि हॉग बैक शेप इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसमें किस तरीके की जो है जो इसमें मिनरल्स या खनिज या जो है खनिज पाए जाते हैं, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें जानने वाली है कि इसमें कांगलोमरेट, इसमें क्या जाता है, कांगलोमरेट, चूना पत्थर, इसमें चूना पत्थर। इसके अलावा इसमें असंपीडनात्मक पदार्थ जो होते हैं वो भी प्राप्त होते हैं, की प्राप्ति होती है। तो ये आपको इसमें जानने वाली बात है कि इन सब की प्राप्ति इसमें होती है। अब आपको एक और बात इसमें जानने वाली है कि इसको अलग अलग जगह पे विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो विभिन्न नाम कौन से होते हैं इसके, जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से ये जाना जाता है शिवालिक श्रेणी। तो कौन सी हैं, तो आपको कुछ कुछ नाम जान लेने चाहिए। एक तो इसको जम्मू हिल्स बोलते हैं, इसको जम्मू हिल्स बोलते हैं, जम्मू हिल्स बोलते हैं जम्मू कश्मीर में। कहाँ बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में आपको जम्मू हिल्स के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, तो कालका हिल्स बोलते हैं, इसको कालका हिल्स बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तीसरी बात, इसको नेपाल में क्या बोलेंगे, तो शिवालिक को जो इसको नेपाल में चूरिया और मूरिया हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ जाना जाता है, तो नेपाल में इसको इस नाम से जानते हैं। इसके साथ ही एक दो जगह और जान लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल यानी कि दार्जिलिंग हिल्स कहाँ पे इसके नाम होता है, कहाँ पे होता है इसका नाम, तो होता है वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में होता है। वहीं पे कुछ छोटे छोटे नामों से और जाना जाता है। तो इसको अरुणाचल प्रदेश में इसको डाफला, जो छोटी छोटी चोटियाँ थी उनको लेके इनका नाम जाना जाता है, मेरी, अभोर, और इसके अलावा इसमें मिसमी है। तो इन सब नामों से इसको कहाँ पे जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको जाना जाता है। तो ये जानने वाली बात है कि इसके विभिन्न नाम जो हैं अलग अलग जगह पे हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि इसकी एवरेज हाइट जो है वो कितनी होती है, तो वो आपसे पूछ सकता है। तो एवरेज हाइट आपको पता होनी चाहिए कि 850 से लेके 1200 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। इसके साथ ही इसके निर्माण का जो समय पूछ सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके निर्माण का समय जो है वो सेनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ। और सेनोजोइक काल में निर्माण हुआ, कल हमने बात की थी कि इसी में सेनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ और टर्सरी पीरियड में इसका निर्माण हुआ था। तो टर्सरी काल, सेनोजोइक के टर्सरी काल में इसका निर्माण हुआ। इसमें और क्या जानने वाली बात है वो आप जान लीजिए कि जैसे कि मध्य हिमालय की जो हमने बात की और शिवालिक की, तो जब ये दोनों शिवालिक और मध्य हिमालय पूर्व की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो एक दूसरे से क्या होता है, इनका संपीड़न हो जाता है। और संपीड़न के बाद क्या होता है कि शिवालिक और मध्य हिमालय आपस में मिल जाते हैं। और मिलने का कारण क्या है कि जो हमारी जो प्लेट है वो लगातार जो है, और ये म्यांमार की प्लेट है, वो आपस में जो है एक दूसरे के पास आ रही हैं। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे इस पर प्रेशर पड़ता है और ये जो है सटते जा रही है इधर। तो प्रेशर पड़ रहा है इधर से, इसका मूवमेंट जो है वो इस तरीके से होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि शिवालिक और मध्य हिमालय जो है ईस्ट की तरफ जाके आपस में मिल जाते हैं। तो ये आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो क्या है कि आप जैसे ये आपका महान हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय और ये आपका शिवालिक जो है वो इस तरीके से इसमें विलुप्त हो जाता है। और यहाँ पे जो है तीनों जो हिमालय हैं इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे पूर्वांचल हिमालय टिल्ट होता है ये। तो पूर्वांचल हिमालय के बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। यहाँ तक आपकी चीज़ होगी। अभी शिवालिक में एक दो चीज़ छोटी छोटी बची हैं आपकी, तो वो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मिडिल हिमालय और ये आपकी शिवालिक है। तो इनके बीच में कुछ कुछ छोटी छोटी घाटियाँ हैं जिनको अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इनके जो पश्चिम की घाटियाँ हैं उनको दून नाम से जाना जाता है और जो ईस्ट की घाटियाँ हैं उनको द्वार नाम से जाना जाता है। तो आपने सुना होगा एग्जाम्पल में हरिद्वार और यहाँ पे पश्चिम में देहरादून, तो देहरादून के नाम से आप सुने होंगे। तो ये कई कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे और भी मैं बता देता हूँ, जैसे जम्मू दून, इसके अलावा कालका दून। तो इस तरीके से पश्चिम वाली जो घाटियाँ हैं उनको दून नाम से जाना जाता है और पूरब की जो घाटियाँ हैं जो उनको द्वार नाम से जानते हैं। तो हरिद्वार इस तरीके से एग्जाम्पल में आपके आ सकते हैं। अगली बात जान लेते हैं पूर्वांचल को लेके। तो अभी हम इसमें आज इतना ही रखते हैं। वैसे
कल जानेंगे आगे कि कैसे कैसे हम चीज़ें और कर सकते हैं। आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कल हम इसके जो पूर्वांचल हिमालय बचा है उसको जानेंगे, और बाकी कल हम चर्चा करेंगे उत्तरी हिमालय के बारे में। तो पूर्वांचल हिमालय हमारा आज रह गया। तो पूर्वांचल हिमालय के अलावा हम कल जानेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में। धन्यवाद।